करना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अगर पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक के समय को लेकर के और हम अपने मनुष्य के एक लाइफ स्पैन को ले जो एक 80 से 100 साल के बीच का होता है आज के समय में, तो हम इस पृथ्वी पर बहुत कम जीवन व्यतीत करते हैं। और इतने कम जीवन में हम कहते हैं कि हम पर्यावरण को मैनेज कर रहे हैं, हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं और हम पर्यावरण को इतना बढ़िया बना देंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमको हमेशा याद करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं हमारा जो धरातल पर कार्य करने की जो क्षमता है ह्यूमन बीइंग्स की, और हम ये भी देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप एक इको बैलेंस में सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप करने वाला जो व्यक्ति है वो ह्यूमन बीइंग्स है। कहीं किसी एक म्यूजियम है फॉरेन कंट्री में, वहां पर एक केज बना हुआ है और अंदर उसमें एक शीशा लगा हुआ है, कोई भी एनिमल उसमें नहीं है और वहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य ही सबसे खतरनाक प्राणी इस पृथ्वी पर है। क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं, बात करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट में इतने अधिक प्लांट लगे रहते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी और इसके बीच में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, इंस्टीट्यूट में प्लांटेशन कर दिया जाता है। यदि अगर हम 20 साल या 50 साल का डाटा उस स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट या किसी सोशल सोसाइटी का निकाल ले तो शायद हो सकता है कि तो पृथ्वी पर जगह ही न बची हुई इतने ज्यादा प्लांट लगते होंगे। तो जब हम पूरी पृथ्वी पर प्लांट लगा देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? एक और इसी तरह से बहुत ही अच्छा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड अपने पैसे का उपयोग करते हैं, हम उपयोग कहेंगे क्योंकि वो उसका उपयोग करते हैं, बहुत बड़ी जमीन खरीद लेते हैं ऐसे एरिया की जहां पर एक बेनिफिट इकोसिस्टम होता है और क्या करके फिर वहां पर मशीन चलाते हैं। मशीन चलाने के बाद वहां पर कॉलोनी डेवलप कर देते हैं और हम लोग उस मकान खरीद लेते हैं और कुछ समय के बाद हमारे घर से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं, छिपकली निकलना शुरू हो जाती हैं या वायरस निकलना शुरू हो जाते हैं और हम उनको मारने लगते हैं कि हमारे घर में निकला है। ऐसा नहीं, आपने उनके घर में अपना आवास बनाया है। मनुष्य ने अपना आवास सांप और जो वायरस है उनके घर में बनाया, इसलिए वो अपने घर पे सही निकल रहे हैं। लेकिन हम किसको दोष दे रहे हैं? किए जा, और अनफॉर्चुनेटली मनुष्य उसको किल करता है, नष्ट करता है। तो स्पीशीज कंजर्वेशन जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, उतना शायद किसी और जाति के लिए नहीं है। क्योंकि एक बार कोई स्पीशीज इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसका जनरेशन और रीजनरेट करना दोनों मुश्किल है। डायनासोर जैसे प्राणी जुरासिक पीरियड में जिनका पूरा साम्राज्य था रेप्टाइल्स का, आज हमारे बीच में नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो मानवीय हस्तक्षेप की वजह से धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। हम यहाँ मैडम को एक बात संज्ञान में लाना चाहते हैं, यहाँ पर भी फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसमें जो नील गाय है उनको मारने की अनुमति दी जा रही है। जब हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के नील गाय को मारने की बात करेंगे, जिनको शेर, चीता और जो दूसरे उनके एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर है फूड चेन है, अगर आप उनको खत्म कर देंगे तो वो शेर, चीता जो है वो रहवासी क्षेत्र में आना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको अपनी पेट की भूख बुझाना है। अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले की बात है, छतरपुर जिले में, प्रॉपर छतरपुर में एक तेंदुए ने कम से कम 7-8 दिन तक आतंक बचा करके रखा था और उसको कोई भी टीम नहीं पकड़ पाई। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम 3-4 दिन तक कंटिन्यूअस प्रयास करती रही लेकिन वो भी उसमें असफल रही। तो इस तरीके से अगर हिंसक जंतु हमारे आपके पास आने लगेंगे तो आगे आने वाले समय में और भयावह स्थिति होगी। इस पर भी हमें चिंतन करने की और इस पर भी हमें स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है ताकि आगे आने वाले समय में हम इस तरह की भी दुर्घटनाओं से बच सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
इनॉग्रल सेशन में इस मंच के माध्यम से हम एक अवार्ड हर साल देते हैं और वो अवार्ड एजुकेशन और साइंस के फील्ड में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके नाम पर हम इस अवार्ड को देते हैं। सभी लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश हम हर फैमिली को देना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन में आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके सोसाइटी को जोड़ें और अपना पूरा का पूरा जो दायरा है उसको व्यापक करते चलें। आगे आने वाले समय में इस तरह के छोटे छोटे यूनिट मिलकर के एक टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन हम आप करेंगे और आगे चल करके वो एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा। 1984 में हमारी माता जी का निधन हुआ था। बहुत छोटी सी बीमारी, आज के समय में जॉइंटिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। मेडिकल का अभाव था, उस समय बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे। हमारे लगभग 9th या 10th क्लास में हमारा एजुकेशन था। उस समय तो शायद ये बात बिल्कुल मतलब हमें भी लगती है और हम जो बच्चों के बीच में ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि डेथ होती क्या है और उसका गम क्या होता है। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, रोनेंगे, बैठ जाते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं, भूल जाते हैं। और बच्चे बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। छोटे बच्चों को मार देते हैं, पीट देते हैं, खूब पिटाई कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वो आकर के अपन लोगों से बात करने लगता है। बाकी ममता का एक अलग महत्व होता है। इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे लोग हैं जो मातृभूमि के लिए काम करते हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जहां से मानव जीवन मिला है उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसका अस्तित्व बनाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।